नमस्कार। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मित्रों, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में आपका स्वागत है। यह 192 सेशन है। इससे पहले हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना अर्चना कर लेते हैं। शारदापुर लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस है osemboffice2001@gmail.com। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए मैंने ट्रूथ ऑनली टर्म्स किताब छापी। 251 रुपये किताब है, जिसको आप मुझसे संपर्क करके पार्सल के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के जरिए इस कार्य के संपादन में कर रहा हूँ, जिसका चुनाव चिन्ह है हाथ की मुट्ठी। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। मैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा। कमरा नंबर 1 से 6, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति भवन, कमरा नंबर 1 से 6, जो 26 जनवरी 1950 राष्ट्रपति के कंट्रोल में है, के साथ प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद हम लोग आरंभ करते हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन 192। तो पहला, राष्ट्रपति शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टेम्पल राष्ट्रपति भवन। नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टेम्पल राष्ट्रपति भवन। नंबर 3, ब्रह्मा सरस पुराण, ISBN पुराण ट्रूथ ऑनली टेम्पल्स को आगे रख के 12 ज्योतिर्किताबें हिंदू धर्म की, 12 मेटलिस्टिक सेकुलर किताबें, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण और 175 करोड़ ISBN सर्टिफिकेट पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टेम्पल राष्ट्रपति भवन। नंबर 4, आदिशक्ति जगदम्बा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टेम्पल राष्ट्रपति भवन। नंबर 5, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनवंतरि कुबेर दसों दिक्पाल विश्वकर्मा 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली राष्ट्रपति भवन। नंबर 6, हिंदू गवर्नमेंट टीचर टाइम हस्बैंड टाइम में 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ऑनली टर्म्स पर। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रार्थना करने के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 192 सेशन। राइट ऑफ पेंशन फंडामेंटल राइट ऑफ पेंशन आफ्टर 14 ईयर फॉर सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सर्टन कैश सर्टन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ showing to certain ministry of its fundamental right direct link to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry of it should be fundamental right. We should be directly linked to ministry and budget. We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office, Finance Commission of India. We should have self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing fundamental right. इसके अलावा हम लोग we should make employment equilibrium point. Presently it is 30,000 per month above, 30,000 per month below earner. 30,000 per month above earner is 30% of the total population, and 30,000 per month below earner is 70% of the total population of the country. ये पोजीशन है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के द्वारा। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ये व्यवस्था लागू करना चाहती है कि जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसका कैपिटल वैल्यू आ जाए और उसके ज़रिए जो है आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। मतलब कि तीसरा रास्ता बन जाए। 2 रास्ते हम लोगों के पास ऑलरेडी हैं। एक जो है सरकारी नौकरी प्राप्त करके एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी प्राप्त किया उसका एग्ज़ाम देकर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नौकरी प्राप्त कर लिया। दूसरा, अपना बिजनेस स्टार्ट करके जो है सो इसमें, या फिर प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके। तो तीसरा रास्ता ये है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू दिया जाए, सरकारी रूप पर मान्यता दिया जाए। इसी के चलते लेबर पार्टी ऑफ इंडिया जो है यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट सिस्टम व्यवस्था बनाने में लगी हुई है, और इसके ज़रिए जो है जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसको एक कैपिटल वैल्यू, जो ये फिजिकल क्रेडिट आप देख रहे हैं, सभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट का एक कैपिटल वैल्यू लगाकर उसको एक फिजिकल क्रेडिट सैलरी में परिवर्तित करके उसको जो है मान के हम लोग चलेंगे, और उसके हिसाब से जो भी काम कर रहे हैं उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब आ जाएगा। ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप लोगों का फुल समर्थन नहीं आ जाए। यानी कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जो मैंने किताब लिखी है ट्रूथ ऑनली टर्म्स, उसको 251 रुपये में जैसे लोग खरीदने लगे, उसमें आस्था जागृत हुई, और 14 से 27 फरवरी, 29 अगस्त से 11 सितंबर पूजा पाठ में लगा, और उसके सिद्धांत को मानने लगे, तभी ये पॉसिबल है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और इनकम वर्क को मान्यता देती है। इसके ज़रिए स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों को सर्टिफिकेट प्राप्त होता है,
अनस्किल्ड जो कि अनपढ़ हैं उनको अनस्किल्ड सर्टिफिकेट प्राप्त होता है, और जो एडुकेटेड हैं उनको स्किल्ड सर्टिफिकेट प्राप्त होता है। स्किल्ड सर्टिफिकेट नाना प्रकार के होते हैं, क्लास 5th से लेकर 6th 7th 8th 9th 10th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर MPhil, DLED, PhD। तो उसके कैपिटल वैल्यू लगाकर यूनियन एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल कमीशन ऑफ इंडिया बनाकर उसके ज़रिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो है व्यक्तिगत तौर पर जो भी एक व्यक्ति प्राप्त कर रहा है उसका प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर से उसको जोड़कर जो है सुव्यवस्थित ढंग से उसको फिजिकल क्रेडिट सैलरी में परिवर्तित करके, और जो भी उसका कैपिटल बनता है वो प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड में नंबर देकर उसको व्यक्ति को प्राप्त कराते हुए और रेगुलर इनकम उसको प्रोवाइड करते हुए, साथ साथ जो है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के ज़रिए जो भी काम आ रहा है उसको ऑर्गेनाइज रूप में फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए स्टेट वाइज काम और सेंट्रल वाइज काम, दो तरह के काम आते हैं इसमें, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का काम और एक जो है स्टेट गवर्नमेंट का काम। तो स्टेट गवर्नमेंट का काम जो है स्टेट गवर्नमेंट सचिवालय से आती है, वहाँ पर एक साथ जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और जो है सेंट्रल गवर्नमेंट काम सेंट्रल गवर्नमेंट के ज़रिए आती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। 18 वर्ष की अवस्था में कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसे जो नियम है 18 वर्ष की अवस्था से ओपन हो जाता है ये व्यवस्थित स्वरोजगारी जीवन, और ये 4 पड़ाव में अपने काम को कंप्लीट करता है, 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष और 58 वर्ष। इसके चलते 4 बार पेंशन आता है, 18, 32, 46, 58 वर्ष पर। 18 वर्ष का पेंशन 32 वर्ष में जुड़ता है, 32 वर्ष का पेंशन फिर 46 वर्ष में जुड़ जाता है, और 46 वर्ष का पेंशन 58 वर्ष में जुड़ जाता है, और इस तरह से जो है एक मुश्त रकम बन जाती है। जितने भी फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनते हैं उस पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट सब इसमें आने लगता है। पैसे का प्रबंध वैसे ही होता है जैसे एनुअल बजट 108 मिनिस्ट्री, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री, जो कि पिछले 67 साल के सेशन में जैसे 31 सितंबर 1885 से लेकर 31 अगस्त 1946 तक जो सेशन हुए उसके ज़रिए जो एनुअल बजट और रेलवे बजट बनाए गए और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बनाए गए, तो उसके ज़रिए जो भी बजट का प्रबंध हुआ, ठीक उसी प्रकार से इसमें भी लगातार जो है 31 अगस्त 2001 से सेशन चल रहा है कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो है बजट रूप में विचारधारा के साथ आए, और इसका भी फंडिंग ठीक उसी प्रकार से किया जाएगा जिस तरह से एनुअल बजट और रेलवे बजट और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल ड्यूटी एनुअल बजट का किया जाता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो भी आपके हैं और एक जैसे रेलवे टिकट होता है उसी प्रकार से इसमें जो है क्लियर कट इमीडिएटली उस सर्टिफिकेट का एक वो हो जाता है, कैपिटल वैल्यू लग जाता है और इमीडिएटली फिजिकल क्रेडिट सैलरी में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे जैसे सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं जीवन पर्याप्त, तो इसमें जो है पढ़ाई करते रहते हैं और जो है नौकरी में प्रमोशन होते चला जाता है। जबकि उसमें ऐसा नहीं है, उसमें जो है एक बार जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करके फाइनेंस कमीशन से जुड़ गए तो आपका ऑटोमेटिक है जो फाइनेंस कमीशन लागू होता जाता है, क्योंकि परिवर्तित हो गया। जो हम लोग जिस जनरेशन को आए 31 अगस्त 2001 में जब हम लोगों ने देखना शुरू किया कि नौकरी की क्या स्थिति है, तो वही पाया कि नौकरी की स्थिति बड़ा उतनी अच्छी नहीं थी जो कि आज भी उसी तरह से है। तो इस कंडीशन में हम लोगों ने इसको इसी तरह से समर्पित किया देश को कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड इसी यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट विचारधारा के साथ उभरी कि एम्प्लॉयमेंट पर सबसे पहले जो है मतलब कि काबू पाया जाए, और वो तभी काबू पाया जा सकता है जब हम लोग जो है इस चीज़ को यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट लेवल पर लेके चलें, और जो है सो एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लें जो 30,000 से ऊपर कमाते हैं और जो 30,000 से नीचे कमाते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम 30,000 से नीचे वालों का होता है, 30,000 से ऊपर वालों का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली हाई लेवल अथॉरिटी से कनेक्टेड होते हैं, तो वहाँ पर उस टाइप का जो प्रशासनिक प्रॉब्लम नहीं आती है। प्रॉब्लम आती है नीचे वर्ग में जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है और मीडियोकर उस चीज़ को गलत तरीके से प्रस्तुत कर दिया हायर लेवल पर, और जो है मैसेज पास नहीं हुआ। तो मैसेज पास नहीं हुआ और इमीडिएटली जो है सो जॉब आउट हो गया, तो ऑटोमेटिकली है कि परेशानी स्टार्ट हो गया। अब उस समय में वो अकेला पड़ गया। अब अकेला पड़ गया तो उसकी कोई मतलब कि एफआईआर भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिक है कि परेशानी जो है दबा रह गया। तो इसीलिए हमने जो है क्लियर कट एम्प्लॉयमेंट जो है यूनिफॉर्म बनाकर इसको प्रस्तुत किया है कि जो फिजिकल क्रेडिट टेबल है उसके ज़रिए जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू लग गया। एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू पर जो है ऑटोमेटिक है कि फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनने लगा,
और जैसे जैसे एजुकेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त कर गया वैसे वैसे आता चला गया। कोई भी क्रिएटिविटी दिखा रहा है तो अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास है, उससे ज्ञान प्राप्त करके आप उसे चेक कर सकते हैं, सेल्फ चेक कर सकते हैं। और ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब है, यानी कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए ही चलता है। और इसमें जो है सो केंद्रीय स्तर पर जो है सो लेबर पार्टी और राज्य स्तर पर लेबर पार्टी इसी चीज़ को पब्लिक ओपिनियन बना रही है कि जो काम कर रहे हैं उस काम को मान्यता लेकर जो है सो कुर्सी टेबल व्यवस्थित सरकारी मंत्रालय बजट दिया, आपके काम को जो है मान्यता दिया और उसमें जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी उसमें जोड़ा और फिजिकल क्रेडिट सैलरी जरिए जो आप काम कर रहे हैं उसका जो है एक फिजिकल क्रेडिट सैलरी बन गया। और सैलरी बनने के बाद जो है उस पर पेंशन, ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, ईआरएस, मिनिस्ट्रियल बेनिफिट सब आने लगा, जो कि आप प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड जहाँ से अकाउंट इसका ऑपरेट हो रहा है, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट से जहाँ से आप फिजिकल क्रेडिट सैलरी उठा रहे हैं वहाँ से फिर आप लोन भी ले सकते हैं, किसी भी प्रकार के लोन ले सकते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर हाउसिंग लोन जो भी चाहे लोन ले सकते हैं। और उसी में जो है एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट की कनेक्टिविटी आपको बता दी गई कि 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू एग्रीगेट एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू इक्वल टू एग्रीगेट स्किल्ड एंड अनस्किल्ड ह्यूमन कैपिटल को लेकर चल रही है। तो इसमें जो है इस बात का क्लियर कट फंडामेंटल है कि आप लोग और हम लोग जो भी इसमें काम कर रहे हैं, जो भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उससे कैपिटल वैल्यू आपको आ गई और फिर सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टन कैश, सर्टन फिजिकल क्रेडिट, फाइनेंस कमीशन से जुड़ गए और उसके ज़रिए जो है फिजिकल क्रेडिट सैलरी आने लगी। और फिर जैसे जैसे फंड बढ़ा, ऑफिस बड़ा होने लगा और फिर ऑटोमेटिक है कि सेल्फ अर्निंग फाइनेंस कमीशन भी बैठा और वो जो है उसको आगे लेके चलने लगा। जो भी इसमें ज्वाइन करता है तो कोर्ट मार्शल कनेक्शन पहले से दिया जाता है, इसलिए क्योंकि इनडिसिप्लिन मान लीजिए होता है तो उसको कोर्ट मार्शल रेंज पर चेक करके कोर्ट मार्शल भी किया जा सकता है। इस चीज़ को ध्यान में रख के उसको रखा गया है, क्योंकि इन्फिनिट पॉपुलेशन, इन्फिनिट प्रोफेशन है, बाद में फिर कंट्रोल नहीं होता। जैसे 15 अगस्त 1947 को जो बन गया व्यवस्था, उसके बाद से जो फाइनेंस कमीशन की जो ढांचा बनी वो जॉब में किल्लत होती गई और वो उसका जो है स्लैब बढ़ता चला गया। अब उसको रोकना भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि लोग जो है 20-20 साल वेट कर लेते हैं जॉब के लिए और जो है 20 साल के बाद जो क्वालिफाई करते हैं तो ऐसा लगता है परम तत्व को प्राप्त कर गए। तो जो छोटे वर्ग मान लीजिए में आबादी में जो इसमें है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े बड़े लेवल पर बड़ी बड़ी आबादियों का जहाँ पर रोजगार का समस्या आती है, जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में एडजस्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में खुद से लोग जो है जैसे जैसे मान के चले कि प्राइवेट सेक्टर में ही काम करना है तो जो एडजस्ट कर गए वो कर गए। और अगर जो नए रूप में इस चीज़ को पकड़ना चाहते हैं कि नहीं व्यवस्थित जीवन बनाया जा सकता है और इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी कंपल्सन लगाया जा सकता है, जैसे सरकारी में कंपल्सन है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई किए तब जाके सरकारी नौकरी है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी ये कंपल्सन लगाए जा सकते हैं कि 30,000 से ऊपर कितना एम्प्लॉयमेंट दिए हैं उस पर जो है सो उसका आकलन किया जाएगा। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब जो है 6 फैमिली को लेके चलती है। कैलाश राष्ट्रपति भवन फैमिली, बैकुंठ राष्ट्रपति भवन फैमिली, आदि शक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति फैमिली, प्रत्येक संयुक्त वर्षित भगवान भगवती और हिंदू गवर्नमेंट को। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अगर सब झुक जाते हैं 31 अगस्त 1946 में फ्लैग डाउन की स्थिति में, तब जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये व्यवस्था सुपुर्द की गई। अगर नहीं झुकते हैं तो फिर हम लोग जो है शिव रूप में 110 वह मंत्रालय रूप में इसको हम लोग इसमें निवास किए और जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू लेकर सबसे बड़े स्वामी रहे शिव पार्वती और उसके बाद जो है फॉलो अप किए विष्णु लक्ष्मी ब्रह्मा सरस्वती आदि शक्ति जगदीश। जैसे वहाँ पर है विष्णु लक्ष्मी सबसे बड़े स्वामी हैं और उसके बाद जो है शिव पार्वती हुए। तो यहाँ पर इक्वल डिवीज़न लेकर हम लोग अगर चलेंगे, अगर संविधान के रूप में आता है फ्लैग डाउन होने के बाद, अगर नहीं आता है तो फिर शिव पार्वती रूप में ट्रुथ ओनली टर्म्स लिखा गया है, उसी रूप में शिव परिवार लेके हम लोग इसको आगे बढ़ाए और उसी रूप में हम लोग जिए। क्योंकि क्या होता है कि रोजगार की समस्या वैसे की वैसी बनी रहती है और जो है जब तक खुद का जिम्मेदारी नहीं दिया जाएगी पर्टिकुलर पर्सन को कोर्ट मार्शल रेंज में कि आपकी जिम्मेदारी है और इसको जो है परिवर्तित नहीं हुआ तो कोर्ट मार्शल रेंज में लिया, तब तक उसको जिम्मेदारी व्यक्ति समझता नहीं है। इस व्यवस्था में जैसे फोटो इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड है, तो फोटो इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड में जो है क्लियर कट में कहा गया है कि जिसका वोट है जिसका नाम पर है उसी को जो है वोट देने का अधिकार है।
इसमें भी क्लियर कट यही है कि जो आदमी एजुकेशनल सर्टिफिकेट लेके आया उसी को वो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी मिली और बाकी सबको नहीं मिली। और अनस्किल्ड में भी जो अनस्किल्ड सर्टिफिकेट ले आया, अनपढ़ है और उसका स्टैंप लगा है, तो उसी का वो अनस्किल्ड एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, उसी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी में, बाकी को नहीं मिली। मतलब 100% जो है, जैसे 18 वर्ष पर फोटो इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड दिया गया है, उसी तरह से इसमें 100% एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। और एम्प्लॉयमेंट का जो जरिया है वो यही फिजिकल क्रेडिट टेबल है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क के ज़रिए इसको जो है प्रशासनिक सेवा आरंभ की गई है, जिस पर फिजिकल क्रेडिट लगाया गया है कि हाँ इतना कमा लेते हैं, मान लिया कि इतना कमा लेते हैं, उसी पर इसको आकलन किया गया है। और ये भी किया गया है कि 6 राष्ट्रपति भवन में माता पिता हैं, जैसे कैलाश राष्ट्रपति भवन, बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन, आदिशक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती राजभवन, हिंदू गवर्नमेंट इसी राम राष्ट्रपति। अब यहाँ पर ये भी देखने लायक है कि जो गणेश स्कंद कार्तिक हनुमान नारद जी हैं, ये जो बेटा बेटी हैं, और भी प्रत्येक संयुक्त भगवान भगवती के बेटा बेटी हैं, तो उन सबको प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती में रखा गया है। कारण ये है कि होता क्या है प्रॉब्लम, कि जो पहले से ही वर्ग चला आ रहा है तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाता है। माँ बाप अपने तरफ से उसको दिया लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं किया, तो फिर प्रत्येक संयुक्त वर्ष की भगवान में जाकर सामान्य रूप से उसको किया, क्योंकि एक वर्ग लगातार चल रहा है। अभी भी एक वर्ग को जो है रोजगार की समस्या नहीं है, लेकिन जिस वर्ष को रोजगार की समस्या है, जो हम लोगों के साथ हैं उनको रोजगार की समस्या है, तो वो इस चीज़ को हल कर रहे हैं। अभी जैसे विगत वर्षों में आपने देखा होगा, जब 1947 से लगातार जो शासन रहा, तो जिनको समस्या थी उन लोगों ने काफ़ी शोर मचाए, तो अपने समस्या का समाधान करके सत्ता पार्टी बने। इसी प्रकार से अभी जो है रोजगार की समस्या हम लोगों को है, तो हम लोग इस चीज़ को उठा के लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इस चीज़ को कार्यान्वयन कर रहे हैं कि 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे का लॉ बनना ही चाहिए। कि कितना 30,000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से दिया है, क्योंकि देखिए शिव पार्वती परिवार भी है और विष्णु लक्ष्मी परिवार भी, दोनों परिवार के बीच में मेल युगों युगों से है और इस चीज़ को कानून को भी पता है। लेकिन इसमें जब तक कोर्ट मार्शल दायरा नहीं दिया जाए और जब तक जिम्मेदारी नहीं दिया जाए, तब तक वो समस्या बनी की बनी रहती है। ये समस्या का निदान तब है जब राष्ट्रीय स्तर पर दोनों इक्वल होके चले और जो है सो इस चीज़ को समझे कि अगर उनके पिता ने कंट्रीब्यूट किया है तो हमारे पिता ने भी कंट्रीब्यूट किया है। अगर उन्होंने नहीं मांगा 1947 में, तो क्या वो कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ? आज जो है इस चीज़ को इस लेवल पर लेके चलना ही पड़ेगा कि जिम्मेदारी पर कोर्ट मार्शल रेंज में, तभी लोगों के मुंह चुप होंगे। मेन जो समस्या है वो है रोजगार का, क्योंकि चूँकि रोजगार की समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहता, यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट लेकर चलना ही नहीं चाहते हैं, तो उसके चलते जो है ये समस्या बनी रहती है। किसी भी सूरत में उद्योग धंधा में जो भी रोजगारी की जो पहचान होगी वो 30,000 से ऊपर कितना दिया उस पर होगी। क्योंकि क्या होता है कि पैसे जमा करने का तो कोई भी तरीका हो सकता है, माता पिता दादा दादी सब मिल के पैसे जमा करने के ढेर पैसे जमा कर लिए, लेकिन जो पैसा आप रोजगार क्रिएट किए, दो तरह से रोजगार क्रिएट किए, एक 30,000 से ऊपर और एक 30,000 से नीचे। तो 30,000 से जो ऊपर क्रिएट करिए उसको जो है मान्यता मिली, 30,000 से नीचे जो क्रिएट करिए, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए 100% एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है। तो जो जिस परिवार का है वो इस परिवार में नहीं आया दिखाने के लिए, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप में सुदृढ़ है। तो उसकी पहचान क्या है, कितना एम्प्लॉयमेंट उसने क्रिएट किया, कितना एम्प्लॉयमेंट उसने दिया। एम्प्लॉयमेंट उसने दिया नहीं और चाह रहा है कि मुझे बहुत बड़े परिवार का दर्जा मिल जाए, वो कहाँ से मिलेगा? इस चीज़ को जैसे सरकारी नौकरी में क्लियर कट कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है कि भाई जो कंपटीशन क्वालिफाई किया है 99% पर सिलेक्शन हो रहा है, 98% वाला का सिलेक्शन हुआ ही नहीं, वो बेरोजगार की श्रेणी में खड़ा हो गया। आईआईटी हो, चाहे डॉक्टरी एग्ज़ाम हो, चाहे फिर कम्पिटिटिव गवर्नमेंट जॉब सर्विस हो, जो भी मार्क्स आ लें, मान लीजिए कि 70% पर सिलेक्शन हो रहा है, 69% जिसके आए उसका सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में उसका नहीं बैठा, तो वो बेरोजगार की श्रेणी में आ गया, प्राइवेट जॉब कर रहा है, व्यवस्थित समाज उसको व्यवस्थित नहीं माना। तो
इस चीज़ का निदान के लिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाया गया कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए अब जो 69% वाला है फुल डिजर्व करता है, उसको एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, लेकिन उसको नहीं मिला और जीवन पर ही आप 50 वर्ष जो है इसी तरह से भटका हो रहा। तो इसी चीज़ को हम लोग आधार लेके चलें कि एम्प्लॉयमेंट जो है क्लियर कट 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाकर एम्प्लॉयमेंट उसको जो है संवैधानिक मान्यता मिलनी ही चाहिए। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड इसी चीज़ को यूनिफॉर्म रूप में राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर सभी स्कूल कॉलेज में इसी चीज़ को ये कह रही है कि ये ज्ञान वाली बातें हैं कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट कैपिटल वैल्यू को अब समय आ गया है कि भाई इसको दर्जा दिया जाए। हाँ, इसको यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट लेके चला जाए। 30,000 से ऊपर इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि टैलेंटेड आदमी है। बहुत सारे कंट्री में क्या होता है कि सबको इक्वल कर दिया तो साइंटिस्ट और जो है गरीब में कोई फ़र्क ही नहीं रहा। तो इस चीज़ को विभेद तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। 30,000 से ऊपर अगर जो वो कमा रहा है तो ऑटोमेटिक है कि उसके ज्ञान की परिभाषा परमात्मा में मानी। अगर नहीं मानी तो फिर सामान्य आदमी बन के सब रहो। जैसे हम लोग सब सामान्य आदमी बन के रहे हैं तो यहाँ पर सामान्य आदमी रूप में रहे तो फिर एम्प्लॉयमेंट को भी सामान्य रूप में ही लेके चलेंगे। इस एम्प्लॉयमेंट को अद्वितीय क्यों मान के चलेंगे? भाई रोजगारी है, जैसे सांसें सब परमात्मा ने दे रखी है तो सभी सांस ले लेते हैं और जब तक उनका आशीर्वाद रहा अंतिम सांस तक हम लोग सांस लेते हैं और जब सांस खत्म हो गया देहावसान हो गया। यहाँ पर भी एम्प्लॉयमेंट का भी यही लेके चल रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जैसे ज़रूरी चीज़ है, एम्प्लॉयमेंट पर कोई व्यवस्था लगानी ही नहीं है। मान अभी तक यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट लेकर एक व्यवस्थित व्यवस्था बना दिया जाए एम्प्लॉयमेंट पर। भाई एक फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए जैसे 5वां पास इलिटरेट, 5वां पास, 6ठा पास, 10वां पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, डीलेट इन सभी डिग्रियों पर एक जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट वैल्यू लगा दिया जाए। फिजिकल क्रेडिट पर डे कितना है और उस पर फिजिकल क्रेडिट सैलरी बनाकर पेंशन ग्रेजुएटी प्रॉविडेंट फंड ईएनएस दे दिया जाए। और जो है सेल्फ अर्निंग सेल्फ इनकम सडन कैश सडन फिजिकल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन बना दिया जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं बनाते हैं तो ये एम्प्लॉयमेंट की समस्या समाधान होगी ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट की समस्या का समाधान तो वैसे ही किया जाए जिनको मान लीजिए कि लगता है कि नहीं हम सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेंगे या हम 30,000 से ऊपर एम्प्लॉयमेंट प्राप्त कर लेंगे तो मत दिखाओ, इसमें मत आओ। लेकिन जिसको नहीं लग रहा है तो उसको तो वो चाहिए। तो उसी चीज़ को तो हम आगे लेके आ रहे हैं कि लेबर पार्टी ऑफ इंडिया इसी चीज़ को तो कह रही है कि व्यवस्थित व्यवस्था के जरिए ये सब काम किया जा सकता है। हम लोगों को ये समझना पड़ेगा जैसे उद्योग और राजनीति के बीच में कोर्ट मार्शल लगाकर इस बात का विभेद 31 अगस्त 1946 में जाके इस बात का क्लियर कट फंडामेंटल करना पड़ेगा कि शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों को सामने रख के बीच में एक लाइन है। जो विष्णु को स्वामी माना वो शिव को नहीं माना, उनके घर में वहाँ पर वो छोटे हैं और इनके घर में शिव को जो स्वामी माना इनके यहाँ विष्णु छोटे हैं। तो इस चीज़ को जो है लेकर चलना पड़ेगा भाई कि राजनीति करते वक्त इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि रोजगार की समस्या हर घर में है और इसका समाधान भी हर घर में से ही बाहर आएगा और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है बनाकर उसका समाधान करना पड़ेगा। अगर पैसे बहुत हैं तो उसको जो है ह्यूमन कैपिटल कितना 30,000 से ऊपर दिया इस चीज़ को दिखाना संवैधानिक मान्यता बने कि भाई एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर। हाँ, इसमें मैनिपुलेशन रहे कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट 30,000 नहीं 25,000 रखेंगे या 20,000 रखेंगे, लेकिन एक मान्यता वैलिडिटी मिलनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि बड़े बड़े बंगले बड़े बड़े मकान बना लेने से पैसे का शो नहीं दिखता है क्योंकि ये तो सेविंग हुआ। सेविंग का झलक हमने मकान में दिखा दिया, उससे नहीं हुआ जो रेगुलर इनकम दिया। हमने तो यहाँ तक कहा है कि 30,000 से ऊपर मान लीजिए एक आदमी को दे रहे हैं एम्प्लॉयमेंट तो कितने साल से दे रहे हैं, 4 साल से दे रहे हैं, 5 साल से दे रहे हैं, तो वही उसकी वैलिडिटी हुई। बाकी सब जो है मेटलिस्टिक वर्ल्ड में इसी तरह से है। तो इस तरह से मतलब कि एम्प्लॉयमेंट को जो है यूनिफॉर्म बनाने के लिए जो भी बाधा आ रहे हैं उसी चीज़ को तो हम लोगों ने चेक करने का प्रयास किया। क्योंकि मैं भी 31 अगस्त 2001 से लगातार जो है एम्प्लॉयमेंट को आगे ले आने का प्रयास किया और काफ़ी बाधाएं आई सामने। उसको अगले ने काफ़ी कुछ अपने हिसाब से सोचा, मैंने भी अपने हिसाब से उसको जवाब दिया। तो इस तरह से जवाब मतलब राजनीति का तो ये
मुद्दा रहा ही है, साथ साथ ऑपोजिशन रही है। तो इसीलिए हम लोग सीधा सीधी फंडामेंटल लेके चले हैं कि जो शिव को राजा माना वो विष्णु को राजा नहीं माना, जो विष्णु को राजा माना वो शिव को नहीं माना। अगर सब मान गए, फ्लैग डाउन हुआ तो 31 अगस्त 1946 में जाके वहाँ से ही 6 राष्ट्रपति भवन बना के जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पोस्टिंग करने का मौका दे दिया जाए, उनके उनके अधिकार में दे दिया जाए। और इसके एवज में यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाकर पैसे वहीं से निकलेंगे जहाँ से एनुअल बजट 1 मिनिस्ट्री का, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का, स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट और यूटी एनुअल बजट का निकलता है। वहीं से पैसे निकलेंगे व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के केंद्रीय लेवल पर और राज्य लेवल पर और यूनियन टेरिटरी लेवल पर। क्योंकि 70% और 80% पर जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सिलेक्शन होते हैं और ठीक उसके नीचे 1% नीचे में सिलेक्शन में नहीं हुआ और उसके बाद जो है प्राइवेट सेक्टर में गए और प्राइवेट सेक्टर में होने के बाद काफ़ी धांधली हुई और उसके बाद जो है सो प्राइवेट सेक्टर में निरंतर रह गए, ना इधर हुई का कुत्ता ना घर का ना घाट का वाली स्थिति हो गई। अब जो है समाज से भी कट गए, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ को यूनिफॉर्म लेना ही नहीं चाह रही है, क्योंकि उसको उसी हिसाब से देखा है। पिछले 75 वर्षों में जो राजनीतिक हुए हैं उसमें एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो है गरीबी को लेकर रखा गया, एम्प्लॉयमेंट को आगे रखा ही नहीं गया कि पैसे कहाँ से देंगे। हम लोगों ने 1991 में जो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन करा के पैसे लाए, लेकिन पैसे का जो बेनिफिट होता है वो कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर में जो कंपटीशन को पूरी तरह से जान रहे हैं उसको हो जाता है, लेकिन उसमें भी जो नीचे वर्ग है उसको नहीं हो पाता है। हम ये नहीं कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। आपने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लगाकर इसको आगे बढ़ा दिया, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का जो यूनिफॉर्म लेवल है वो तो सबको मिलना चाहिए। उसमें जो है जैसे एक एक डिग्री है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, उसका एक वैल्यू लगना चाहिए, एक वैल्यू जो लगना चाहिए और उसके ज़रिए पर डे फिजिकल क्रेडिट कितना बनना चाहिए, संवैधानिक मानदा आय काम पर, उसके ज़रिए फिजिकल क्रेडिट सैलरी भी आना चाहिए। और एक रेगुलर इनकम के लिए सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सडन कैश, सडन फिजिकल क्रेडिट पर मंथ शोइंग फाइनेंस कमीशन का भी निर्माण होना चाहिए। जैसे हम लोगों के पास फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है और फंडिंग जो है जैसे हम लोग ही इसमें से जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो देते हैं, थोड़ा बहुत टैक्स इसमें से 10%, 5%, 2% देकर इसमें पैसे एकत्र करके इसको दे सकते हैं। और यूनिफॉर्म लेवल पर 50-50 बंटवारा हो जाना चाहिए, जैसे कि केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। इस तरह से जो है व्यवस्थित ढंग से, व्यवस्थित रूप में इसको करने से एम्प्लॉयमेंट का समस्या का समाधान किया जा सकता है और 100% एम्प्लॉयमेंट लाया जा सकता है। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया का साफ फंडामेंटल है कि एम्प्लॉयमेंट को यूनिफॉर्म लेके चले। जिनको ज़रूरत नहीं है, जैसे बैंक में अकाउंट जिसको ज़रूरत नहीं है बैंक में अकाउंट नहीं खोलते, बट जिनको ज़रूरत है वो सीधा व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, पिन कोड 847407 पहुँचे अमित ईश्वर, जहाँ अमित कुमार जैसे मिले। 251 रुपये की किताब कर दें, उसको समझे, इंग्लिश में किताब है, साथ साथ जो है वर्किंग कंट्रीब्यूट करें और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण करें, जिसमें जो है इसके ध्वज को समझे, त्रिशूल मांग में सिंदूर, शिव पार्वती का दृष्टिगोचर, चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी का दृष्टिगोचर है, कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है, त्रिनेत्र मांग में सिंदूर दुर्गा का दृष्टिगोचर है, आदि शक्ति, उसके बाद वर्षकृत मांग में सिंदूर में हिंदू भगवान भगवती का दृष्टिगोचर है। और जो है सो उसके बाद जो है सो गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंधु हिंदू गवर्नमेंट का दृष्टिगोचर। तो ये 6 परिवार जो है आपस में पहले से ही शादीशुदा सभी के परिवारजन हैं, तो इसको जो है एक ढंग से बनाकर, जैसे बच्चों में होता है, स्कूल कॉलेज में होता है, जैसे कि 4 हाउस होते हैं तो रेड ब्लू ग्रीन, उसी तरह से जो है 6 राष्ट्रपति भवन हो गए, क्योंकि सब यहाँ बड़े ही नागरिक हैं। कोई 30,000 से ऊपर कमा रहा है, कोई 30,000 से नीचे कमा रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब कर रहे हैं। तो उसमें जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट को कैपिटल वैल्यू लगाया जाए, ह्यूमन कैपिटल पथ बनाया जाए और हम लोगों को सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क दिया जाए, ताकि जो है रोजगार सही ढंग से चल सके। और जो भी प्राइवेट सेक्टर से कमा रहे हैं, डबल सैलरी सिस्टम हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर से जो कमा रहे हैं, साथ साथ जो स्वरोजगारी सरकारी नौकरी से जो निकल गया यूनिफॉर्म रूप में, वो सभी को मिल गया, उसमें से अपना पैसा बच भी गया और उसी तरह से एक जीवन यापन भी व्यवस्थित ढंग से हो गया। बाद में जो है प्रशासन की व्यवस्था और मजबूत करके इसको और भी आगे बढ़ाया जा सकता है।
अभी के काल में तो इसी इसी चीज़ को हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं कि संविधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र पर आ जाए और इस चीज़ को समझ में आ जाए, इस चीज़ को जो है पब्लिश हो, इस चीज़ को किताब पढ़े, इस चीज़ को समझने में दिमाग लगाए नागरिक और इसको जो है सो ऊपर लाए। जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी रोजगारी कर रहे हैं, सभी अपनी अपनी रोजगारी कर रहे हैं। एजुकेशनल सर्टिफिकेट हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग अपनी रोजगारी कर रहे हैं। अब इसमें सीधा अगर मंत्रालय संपर्क हो जाता है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट डायरेक्ट वैल्यू आ जाता है, तो डायरेक्ट अपना जो है बिजनेसमैन का अपना सीधा क्षेत्र रहा और जो है राजनीतिक का अपना क्षेत्र रहा, एजुकेशनिस्ट का अपना क्षेत्र रहा। यहाँ पर जो है सभी को अपना अपना क्षेत्र रहा। एजुकेशनल सर्टिफिकेट तो सभी प्राप्त करते हैं, तो इसीलिए मैंने 6 कोर्ट मार्शल एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगा रखे हैं। हालांकि अन्य अन्य में नहीं है, अपना सैलरी आपका अपना सैलरी है, लेकिन एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो प्राप्त करते हैं उसमें फिजिकल क्रेडिट सैलरी आपकी अपनी हुई, मगर एजुकेशनल सर्टिफिकेट जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें 6 कोर्ट मार्शल ने लगा रखे हैं। कैलाश राष्ट्रपति भवन, बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन, आदि शक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक स्वयं वर्षित भवन में हिंदू गवर्नमेंट टीचर, ये 6 राष्ट्रपति भवन इस बात का दृष्टिगोचर है कि आगे चल के जो आबादी बढ़ा या घटा, दोनों ही सूरत में इस बात की जानकारी रहेगी कि 6 परिवार ने मिलकर इसकी स्थापना की थी व्यवस्थित स्वरोजगारी में। ये चीज़ हम लोग भूल चुके हैं। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ, कैसे हुआ, इस चीज़ को अब कोई याद नहीं रखता है। सिर्फ हम लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी मना लेते हैं और इस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन हमने इस चीज़ को बार बार जो है दस्तखत करके याद दिलाने की कोशिश की कि 6 परिवार का कॉन्ट्रीब्यूशन, और 6 परिवार कौन है, 120 करोड़ आबादी, 20-20 करोड़ उसमें डाल के दस्तखत करके डाल के, ताकि जिन्होंने इसमें दस्तखत नहीं किया उसको अलग रख के कि वो आइसोलेटेड है, उन्होंने इसका साथ नहीं दिया है, इस चीज़ को समर्थन नहीं किया है, तभी उसको समझ में आएगा कि जो कंट्रीब्यूटरी आदमी है, जिन्होंने व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण में योगदान दिया है, जिसको बनाने में पूरी मेहनत की है, उन लोगों को साथ लेके हम लोगों को जो है 3 बजट व्यवस्था, एनुअल बजट वन मिनिस्ट्री, रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइज सेल्फ वन मिनिस्ट्री बजट का निर्माण कर रहे हैं। डबल डबल सैलरी सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर का सिस्टम जो ऑलरेडी है ये अपने हिसाब से ही बना है, मार्केट के हिसाब से डेवलप हुआ है, हम लोग इसको बना रहे हैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में, जिसके ज़रिए जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है और 6 माता पिता कैलाश राष्ट्रपति भवन, बैकुंठ राष्ट्रपति भवन, सत्यधाम राष्ट्रपति भवन, आदि शक्ति जगदम्बा धाम राष्ट्रपति भवन, प्रत्येक स्वयं वर्षित भवन, हिंदू गवर्नमेंट शिव राष्ट्रपति भवन लेकर, टाइम हस्बैंड टाइम शिव राष्ट्रपति भवन लेकर जो है माता पिता मान के, और जो बेटा बेटी गणेश स्कंद कार्तिक हनुमान जी नारद जो भी बेटा बेटी, अगर वो अपने आप को जैसे इक्वल मान लिया तो प्रत्येक स्वयं भगवान भगवती में डाल दिया। अगर माता पिता मान के चले तो फिर जैसे जैसे गणेश कार्तिक जो हो गए कैलाश राष्ट्रपति भवन में, हनुमान जी हो गए बैकुंठ राष्ट्रपति में, ऐसे करके क्लियर कट फंडामेंटल लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि इसमें हम सब जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने में कितना सफल हो पाते हैं। लेकिन हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी बजट का निर्माण हो। धन्यवाद।